आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान थिंकर की जिसने मॉडर्न फिलॉसफी की दिशा ही बदल दी, इमैनुएल कांट। जर्मनी में जन्मे कांट को वेस्टर्न फिलॉसफी का पिलर माना जाता है। उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए जिनके उत्तर आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनका सबसे फेमस वर्क है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी शुद्ध विवेक की समालोचना। लेकिन कांट की लैंग्वेज कठिन थी, इसलिए आज हम उनके विचारों को सरल भाषा में समझेंगे। कांट का मेन क्वेश्चन था, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? क्या हम सारी जानकारी अनुभव से प्राप्त करते हैं, या फिर कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है? कांट ने इन दोनों विचारों को जोड़ते हुए एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव और हमारी समझ दोनों मिलकर नॉलेज का क्रिएशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस दृश्य को एक रूप देती है, जैसे समय, स्थान, कारण और प्रभाव के आधार पर। इन रूपों को कांट ने कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा। कांट का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है मोरल फिलॉसफी, जिसे क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर की एक सेंस ऑफ ड्यूटी से आती है। उनका फेमस थ्योरी है कैटेगोरिकल इंपरेटिव, जिसका मतलब है कि हम ऐसा ही बिहेवियर करें जिसे हम चाहें कि हर कोई अपनाए। यानी अगर कोई काम सबके लिए गलत है, तो वो हमारे लिए भी गलत है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। कांट का फिलॉसफी ह्यूमन फ्रीडम, डिस्क्रेशन और एथिक्स पर कॉन्सेंट्रेटेड है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर इंसान को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें। यही सोच मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की नींव बन गई। कांट की बातों को समझना आसान नहीं, लेकिन उनका दर्शन हमें सिखाता है कि सोचने की क्षमता सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला करने का जरिया भी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही गहरे और थॉटफुल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल शबी क्राफ्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे किसी और टॉपिक की। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।